इंद्रभूषण शर्मा एजुकेशन केयर ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से हिंदी लेकर आया हूँ वर्ग चतुर्थ के लिए। पाठ तीन में है चतुर टॉम। टॉम नाम का एक लड़का है जो कितना चतुर है यही इस पाठ में दिखाया गया है। पाठ में है, एक था टॉम, छोटा सा परंतु बड़ा ही नटखट और साहसी। नटखट तो था, उम्र तो उसकी छोटी थी, लेकिन चतुर था और बड़ा साहसी था, नटखट भी था। वह अपनी बूढ़ी मौसी के पास रहता था। अपनी शरारतों से उसने पाली मौसी की नाक में दम किए हुए था। इतनी शरारतें करता था वो कि उसकी पाली मौसी परेशान रहती थी। नाकों में दम करना यह मुहावरा है, मतलब परेशान करना। तो वो परेशान रहती थी उसकी शरारतों से। फिर भी टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर अक्सर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन परेशान रहती थी। इसके बावजूद भी टॉम इतना चतुर था, उसकी बुद्धिमानी देख करके, उसकी चतुराई देख करके वह हमेशा मुस्कुराती भी रहती थी। एक दिन पाली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी से तंग आकर उसने उसे सज़ा सुना दी। टॉम को घर की बड़ी सी चारदीवारी पर सफेदी करने की सज़ा सुनाई गई। एक दिन पाली मौसी टॉम के शरारतों से वह खिन्न हो गई और उसे सज़ा सुना दी। सज़ा में यह हुआ कि घर की चारदीवारी जो है उस पर पालिश करना है, उसकी रंगाई करना है। यही सज़ा के रूप में उसे हुआ। इतवार का दिन था, हर तरफ गुनचुम्बी धूप, गुनगुनाती धूप बिखरी हुई थी। टॉम हाथ में सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना सुहावना की है, क्या मैं इसे सारे दिन बस पुताई करते हुए ही बिताऊंगा? आज का दिन इतवार का दिन है, इतना सुहावना दिन है, क्या आज दिन भर मुझे पुताई करना ही पड़ेगा, रंगाई करना ही पड़ेगा, इसी में बिताना पड़ेगा? आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी पकड़े हुए पानी भरने के लिए वहाँ से निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। मेरी जगह यदि तुम पुताई करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं पानी तुम्हारी जगह ला सकता हूँ। टॉम के बहुत कहने पर वह पुताई के काम में लगा ही था। तभी सामने से पाली मौसी आती हुई दिखाई दी, इसलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा और टॉम फिर उदास भाव से पुताई के काम में लग गया। जैसे ही वह पुताई करने के लिए लिया ब्रश और बाल्टी, उसी समय उसकी मौसी पहुंच गई। मौसी का पहुंचना और टॉम फिर अपने पुताई काम में लग गया। पर अभी भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कुछ समय पश्चात वेन रोगर्स अमृत खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहाँ से गुजरा। वेन रोगर्स अमृत खाता हुआ और स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ वहाँ से गुजरा। उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था। चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई कर दिया था और उसे ध्यान से, जैसे कलाकार अपनी कला को निखार देने के बाद ध्यान से उसे देखता है, वैसे ही टॉम देखने लगा। वेन ने बड़ी सहानुभूति से पूछा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे यह रोज़ रोज़ चारदीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुम्हें क्या बताऊँ। यह काम नहीं है। भला बताओ, किसी को चारदीवारी की पुताई करने का मौका मिलता है? मैं इसे काम तो नहीं समझता। मुझे तो बहुत आनंद मिल रहा है इस काम में।
अब तो सारी तस्वीर ही बदल गई थी। वेन को लगा काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, मनुहार कहते हैं आरजू विनती प्रार्थना से कहा, टाम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब बारी थी टाम के नखरे करने की। वह बोला, वेन क्या कहूँ, पाली मौसी नहीं मानती है। वहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था और सिड भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ तो जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेगी। यदि तुमने ठीक से पुताई नहीं की तो पाली मौसी मुझे डांटेगी, इसलिए मैं पुताई करने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ नहीं सकता। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया, देखो टाम मेरी बात पर भरोसा करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना अमरूद भी दे दूँगा खाने के लिए। जो अमरूद खा रहा था, टाम ने बड़ा एहसान जताते हुए अपना ब्रश छोड़ा और बेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ और लड़के भी आए। वे आते ही टाम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह चतुर टाम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। टाम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी और भी सुंदर रहेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसलिए वे टाम के एक एक आदेश का भली भांति पालन करते रहे। मतलब टाम उन बच्चों से काम भी ले रहा था और उन्हें समय समय पर निर्देश भी देते रहा। उन बच्चों को यह भय था कि मेरी पुताई से ना खुश हो करके कहीं टाम मेरे हाथ से ब्रश न ले ले, इसलिए मन लगा करके वे बच्चे पुताई कर रहे थे। यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टाम को अपनी प्रिय चीज़ देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टाम के पास चाक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, नीली शीशी का टुकड़ा, कुत्ते का पट्टा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा। जो बच्चे टाम से ब्रश पाते वो कुछ न कुछ उपहार के रूप में टाम को देते और इस तरह उपहारों का एक ढेर हो गया टाम के पास। कुछ ही देर में चार दीवारी पर तीन बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम खिलने लगी। अब टाम की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह सर पर दौड़ते हुए पाली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। अरे अभी से पहले पुताई तो खत्म करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा यह बताओ अब तक तुमने कितनी पुताई कर ली है? टाम विजय गर्व से भरकर बोला, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई है मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टाम? मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। आंखें तरेर करके, आंखें तरेरना मतलब क्रोधित होना, आंखें लाल कर देना। तो गुस्से से आंखें तरेर करके मौसी ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ। सचमुच पूरी चार दीवारी धुल गई है, मतलब पुत गई है, पोत दिया गया है। और जब मौसी पहली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। आश्चर्य से खुली की खुली रह जाना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है विस्मय होना। विस्मय होना, विस्मय से देखती रह गई। सचमुच पूरी चार दीवारी सुंदर ढंग से धुल गई। यह देखकर पाली मौसी की आंखों में एकाएक टाम के लिए ममता का समुद्र उमड़ गया। टाम से स्नेह बढ़ गया, उसके प्रति उसके हृदय में बहुत स्नेह उमड़ पड़ा। लाड़ से भरकर बोली, अरे टाम, अरे वाह टाम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य। कुछ देर बाद पाली मौसी बोली, अच्छा टाम, अब तुम बताओ, दोस्तों के साथ खेल कूद आओ। पाली मौसी ने कहा कि अच्छा अब ये बताओ, ये सुनो,
तुम अब जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेल कूदो। पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा अमरूद भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। मजे से अमरूद को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना बढ़िया है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। चतुराई बुद्धिमानी से बहुत कुछ कर सकता है, यही इस पाठ का संदेश है। हमें भी अपनी बुद्धिमानी से काम निकालना चाहिए। तो धन्यवाद। यह पाठ आज समाप्त हुआ। आप पढ़ेंगे ध्यान से।